और अब बड़ा हुआ तो ये कपल वस्तु खाली करवा रहा है। ये कैसा भाग्यशाली है? हाँ, महाराज को रोकिए महादेवी प्रजापति। पुत्र प्रेम में पिता अंधा हो सकता है, ये तो सुना था, पर इतना क्रूर, इतना कठोर भी हो सकता है, ये पहली बात है। क्या हुआ मंगला दीदी? महाराज कपिल वस्तु से सारे दुखी, निर्धन, वृद्ध, रोगियों को राज निकाला दे रहे हैं। क्यों? युवराज सिद्धार्थ के लिए, जिससे वो दुख ना देखे, उनमें करुणा ना उपजे और वो कभी सन्यासी ना बने। महादेवी माया होती ना तो ऐसा कभी नहीं होने देती। महाराज को रोकिए, कहीं प्रजाजनों में असंतोष फैल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। No habrá tristeza ni agonía que lo lleve a la renuncia del mundo. प्रजापति तुम? बहुत ठेस पहुंची है देव। यदि महादेवी माया जीवित होती तो क्या आप उनसे भी यह बात छुपाते? कौन सी बात? यह कैसा न्याय है देव कि मुनिवर असित ने भविष्यवाणी की और आपने पूरे कपिल वस्तु को बेघर कर दिया। अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान को दंड भुगतना ही पड़ता है देवी। किसका भविष्य? कुमार सिद्धार्थ का। तो उसके लिए प्रजा क्यों दंड भुगते? अभी भी समय है देव, अपना आदेश वापस ले लीजिए, अन्यथा प्रजा का रोष हमें जीने नहीं देगा। क्या मिलेगा आपको यह करके? कपिल वस्तु को भावी सम्राट जो संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करेगा। प्रजा को दुखी करके कभी कोई राजा खुश नहीं रह सकता देव। किस किस से दूर रखेंगे आप कुमार को? प्रकृति के भेद छुपाए नहीं छुपते। आप उनसे मनुष्य का दुख छुपाएंगे, मृत्यु छुपाएंगे, किंतु वृक्ष से गिरते पीले पत्ते कैसे छुपाएंगे? मुरझाते फूल कैसे छुपाएंगे देव? देवी तुम्हारी भावनाएं मुझे दुर्बल कर रही हैं। और पुत्र प्रेम आपको निष्ठुर। कहीं ऐसा ना हो कि कुमार बड़े हो और इस कांड का उल्लेख निकले तो उनका सर शर्म से झुक जाए। प्रजापति, ये मत भूलो कि मैं उसका जन्मदाता हूं। मेरा अधिकार तुमसे बढ़कर है। मैं उसके लिए जो कुछ भी कर रहा हूं उसके हित में कर रहा हूं। ना वो दुख देखेगा ना मृत्यु जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। आज के बाद कपिल वस्तु में कोई शमशान घाट नहीं होगा, कहीं धुआं नहीं उठेगा।
कल बीमार होगा तभी लेके जाओगे इसे तुम। ये मत भूलो कि मैं उसका जन्मदाता हूं। मेरा अधिकार तुमसे बढ़कर है। महादेवी, महादेवी, ये मनुष्यता नहीं है महादेवी। जब करुणा ही नहीं होगी तो मनुष्यता कहां से होगी? इतना अत्याचार मत करो हम पर, मत लो हमारा अभिशाप। हम पर जो बीती है ना, वो एक दिन तुम पर भी बीतेगी। और जिसके लिए तुम हमें बेघर कर रहे हो, वही तुम्हें एक दिन त्याग कर चला जाएगा। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, और कितनी देर लगाएगा तू? और तू कब से निष्ठुरों का साथी बन गया? बोल, चुप क्यों है तू? क्या हमारा सुख तुझ तक नहीं पहुँचता? इस आतंक को देखकर तेरी आंख से आंसू क्यों नहीं बहते? लौशिका, लौशिका देख, सिद्धार्थ के आंसू को रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई महाराज, अब इस नगरी में कोई वृद्ध नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई दुखी नहीं है देव। कौन दुखी है? कुमार सिद्धार्थ। उनके आंसू नींद में भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह सुषेण को तत्काल बुलाया जाए। जी भाई महाराज। दुख केवल तन में या आसपास नहीं होता, मन का भी होता है। मन के दुख का क्या करेंगे देव? क्षत्रिय के मन में केवल स्वाभिमान रहता है, दुख नहीं। कुमार ने अवश्य कोई डरावना सपना देखा होगा, इसी कारण नींद में आंसू बहे होंगे। और बुखार का कारण भी यही होगा। मैं औषध भिजवा देता हूँ। तो ये नहीं अंगारी, आज के पश्चात आप परिवार समेत यही राजमहल में रहेंगे। आपका केवल एक ही कर्तव्य होगा कि राजमहल में कोई भी रोगी ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। युवराज को कुछ नहीं होना चाहिए। डर में बीत गए दिन कितने, सन्नाटे में रातें, साम गाम दंड भेद के डंडे करते रहे बस बातें। आंखों में आंसू है भरे, होठों पे लिए मुस्कान, समय बीतता चला गया पर कर गया जग वीरान, कर गया जग वीरान। सिद्धार्थ, 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 देवदत्त, सिद्धार्थ कहाँ है? वन मनुष्य तो वन नहीं रहता है।
हम्म